सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आइए पुनः मैं एक बार आप सभी का इस MS टीम एजुकेशन पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं पुनः एक बार इस MS टीम एजुकेशन के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 11th के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान मोशन लेसन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज टाइप ऑफ मोशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि मोशन क्या है। मोशन से रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें जरूर। तो आइए पुनः हम लोग शुरू कर लेते हैं। दूरी किसे कहते हैं? प्रत्येक दिन हम लोगों को दिखता है, सुबह जब जगते हैं या रात्रि को सोते हैं उससे पहले प्रत्येक दिन हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम इतने दूर आ गए, हम इतना दूरी तय कर लिए, हम ये काम किए। यानी कि दूरी कहते किसे हैं, इसको समझना है। दूरी क्या है? तो दूरी को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग या इसी को पथ कहते हैं, मार्ग या पथ। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग या पथ की लंबाई ही दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, अगर आप यहां से अपने विद्यालय गए और विद्यालय से यहां तक के, अपने घर से विद्यालय तक की अगर लंबाई को आप मेजर कर देंगे तो वही क्या होगी? दूरी होगी। तो दूरी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। तो साथियों दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल और समय, अगर इसका मात्रक निकालना चाहेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा, तो चाल का मात्रक आप जानते हैं कि मीटर पर सेकंड होता है, और ऊपर किस चीज का गुणा है? समय। तो समय का मात्रक क्या होता है? फिर से सेकंड, ये कट जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा? मीटर। यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होगा। तो जब दूरी का मात्रक मीटर होगा तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? बीमा केवल कैपिटल L, क्योंकि लेंथ है ना, तो L। ठीक है। अब देखिए, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। सदिश और अदिश का एक लेसन है आपका। इस लेसन के बाद ही आप लोगों को पढ़ना है वेक्टर एनालिसिस। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और वेक्टरों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जोड़ घटाना क्या होता है, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बस फिलहाल जानिए कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए, दूरी को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि विस्थापन क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, या ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों का अंतर ही कहलाता है आपका विस्थापन। या कह सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या है? विस्थापन है। ये क्या है? विस्थापन है। कह सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दो बिंदुओं में पहला बिंदु प्रारंभिक होगा और दूसरा क्या होगा? अंतिम। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई चाहे दूरी, न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है।
और विस्थापन का सूत्र होता है साथियों, विस्थापन बराबर होता है वेग और गुणे समय। इसका भी मात्रक निकालेंगे तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और ऊपर क्या है समय है तो समय का हो जाएगा सेकंड, ये कट जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा मीटर। यानी कि विस्थापन का भी मात्रक मीटर, दूरी का भी मात्रक मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, कैपिटल एल हो जाएगी। और विस्थापन क्या है तो एक प्रकार की सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसका जो होता है फिक्स होता है, इसकी दिशा जो होती है निश्चित होती है, लेकिन इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, क्योंकि सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए, दिशा चाहिए, और अदिश जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम अदिश कहेंगे। बाद में इसके बारे में विधिवत हम लोग जानेंगे। अब हम लोग कुछ इसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं दूरी और दूसरे तरफ विस्थापन। दूरी में पहला पॉइंट क्या देखेंगे और विस्थापन में पहला पॉइंट क्या देखेंगे, तो थोड़ा सा देखते हैं। दूरी में यह क्या है, तो यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। और विस्थापन को बोलिए क्या लिखेंगे, यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि, यह अदिश राशि है और यह क्या है, सदिश राशि है। अगला पॉइंट इसका देख लेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या होगा, दूरी, ये महत्वपूर्ण है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होगी। इस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। और यह क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। यानी कि यह धनात्मक होगी दूरी केवल, और यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होगी। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी का सूत्र वो होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। और वेग का जो होता है, विस्थापन का जो होता है, तो वह विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय। अंतर इनमें है, इसका मात्रक मीटर होता है और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा। और क्या देख सकते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो आइए एक मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि दूरी कैसे धनात्मक होती है और विस्थापन कैसे धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी होता है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हम एक लिए हैं कि 14 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कोई पिंड गति करता है तो दूरी तथा विस्थापन क्या होगी। पहली स्थिति है 1 पूर्ण चक्कर में, दूसरा है 1.5 चक्कर में और तीसरा है 3 पूर्ण चक्कर में। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं। अगर यह कोई एक वृत्तीय पथ हो गया और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या माना गया है, त्रिज्या जो दिया है 14 मीटर है, ठीक है। यहाँ से कण चलना शुरू करता है। तो अब आपको निकालना है पहली स्थिति, एक पूर्ण चक्कर में। एक पूर्ण चक्कर के लिए जब कण यहाँ से चलना शुरू करेगा तो चलते 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 वह पिंड यहाँ पर पहुंच गया। तो एक पूर्ण चक्कर में चली गई दूरी पहले निकालिए। तो चली गई दूरी बराबर इस वृत्त की परिधि, माने परिधि हो जाएगा 2 पाई r, और 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान हो जाएगा, दिया हुआ है कितना r का मान 14। ये क्या है, r का मान, तो 14 कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणे 22 और गुणे ये कितना 2, यानी कि 22 चौक निकाल देंगे तो 88 मीटर दूरी हो गया। दूरी हम लोगों ने क्या देखा, 88 मीटर आ गया। अब विस्थापन निकालिए कि विस्थापन कितना होगा। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है ना प्रारंभिक बिंदु ए पर।
तो ये ए से चला और पुनः पहुंच गया यहीं पर, तो प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है ए, और इसको हम जहां से चलना शुरू करता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, माने 0। तो इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा 0, यानी कि कितना होगा 0। क्यों होगा? क्योंकि उन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है 0 है, क्योंकि पहले जहां से चला वहीं पर पहुंच गया, तो उसके बीच का अगर अंतर निकालेंगे तो 0 निकलेगा, तो विस्थापन 0 आ गया। तो पहले में हम लोगों ने क्या देखा कि एक पूर्ण चक्कर में दूरी 88 और विस्थापन क्या हो गया 0। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं डेढ़ चक्कर में, तो डेढ़ चक्कर में अगर आप दूरी निकालेंगे एक सही 1/2 चक्कर में, अगर डेढ़ चक्कर में दूरी निकालेंगे तो एक चक्कर में दूरी कितना हो रहा है, एक चक्कर की दूरी, अगर डेढ़ चक्कर की दूरी निकालेंगे तो पहले तो आप 1/2 को लिख सकते हैं 3/2, 2 1 में 2 1 3/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी धन आधे चक्कर में चली गई दूरी, माने एक चक्कर की दूरी और प्लस आधे चक्कर की दूरी, या ये कई बार तीनों का निकाल सकते हैं। तो अब देखिए एक चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी 2πr, और आधे चक्कर की दूरी क्या होगी, तो एक चक्कर में 2πr, तो आधे चक्कर में 1/2 से भाग दे देंगे, मैंने आधा से गुणा कर देंगे तो भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो πr हो जाएगा केवल, तो ये हो जाएगा केवल πr, तो 2πr और πr कितना हो जाएगा 3πr निकल गया ना। या इसी को हमने कहा कि 2 1 में 2 और 1 3/2, तो जब 3/2 हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर में आप सूत्र कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आप जानते हैं कि एक चक्कर में कितना 2πr, तो 3/2 चक्कर में कितना निकालेंगे, तो 3/2 और गुणे 2πr, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3πr कितना हो गया 3πr हो गया, वही जो हम लोग निकाले हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 3π का मान 22/7 और r का मान निकाल देंगे तो 14, तो 7 से कटा देंगे 2 बार में, तो 2 3 6 और 6 दूना के 12 के 2 और 6 दूना के 12 और 1 13, इतना मीटर। ये क्या निकल गया, डेढ़ चक्कर में दूरी निकल गई 132 मीटर की, 132 मीटर की दूरी उसने कवर कर लिया। अब विस्थापन निकालना है कि डेढ़ चक्कर में विस्थापन कितना होगा, तो डेढ़ चक्कर का विस्थापन निकालेंगे, तो एक चक्कर का विस्थापन तो 0 हो गया और बच गया कितने चक्कर का, आधे चक्कर का, क्योंकि एक चक्कर जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ पर पहुंचेगा तो एक चक्कर, और फिर चलते चलते यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आधा चक्कर। तो अब आपको निकालना है प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये, तो निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है r है, माने 14 है, और यहाँ से भी क्या होगा r होगा, माने 14, तो 14 और 14 कितना होगा 28, माने विस्थापन। तो डेढ़ चक्कर में यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ की दूरी, यहाँ का जो स्थिति हो गया 0 और यहाँ की स्थिति यहाँ से कितनी हो गई 14, तो हम लिख सकते हैं कि 14 मीटर, यानी कि 14 नहीं बल्कि 14 ये और 14 ये, यानी कि 14 और प्लस 14, यानी कि अपने व्यास के बराबर दूरी तय करेंगे। अगर यहाँ से ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, अर्थात अपने व्यास के बराबर दूरी तय किया, यानी कि कितना 14, तो हम लोग लिख सकते हैं 14 दूना के 28 मीटर। तो विस्थापन डेढ़ चक्कर में कितना हो गया, डेढ़ चक्कर में विस्थापन 28, जबकि दूरी इतना, और 3 पूर्ण चक्कर में दूरी पूछा है, तो 3 पूर्ण चक्कर में दूरी पूछा है, तो एक चक्कर में 2πr, तो 3 चक्कर में 3 से गुणा कर देंगे, माने 6πr, 6π का मान 22/7, r का मान रख देंगे, तो ये तीसरे चक्कर के लिए दूरी निकल जाएगी। विस्थापन निकालेंगे तो एक चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर, पुनः उसी पर पहुंच गया, अर्थात विस्थापन क्या हो जाएगा 3 चक्कर के लिए भी 0। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये समझ लिए होंगे, आप नोट भी कर लिए होंगे। तो दूरी और विस्थापन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप ऐसे ही ज्ञात करेंगे। जब आप दूरी और विस्थापन ऐसे ज्ञात कर लेंगे, धनात्मक ऋणात्मक केवल विस्थापन में होगा, धनात्मक केवल दूरी होगी। अब देखिए, तो अब हम लोगों को पढ़ना है दूरी और विस्थापन के बाद पढ़ना है
चाल तथा वेग। चाल और वेग क्या है, चाल वेग में अंतर क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे त्वरण, उसके बाद गति के समीकरण पढ़ेंगे और उनका निगमन पढ़ेंगे और उसके बाद ये लेसन आपका कंप्लीट होगा। तो अगले वीडियो में, आज बस इस वीडियो में इतना ही कल पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ हम लोगों ने इस पॉइंट को समझा है। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। पुनः अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो आप तब तक बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ और तब तक पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो।